पश्चिम एशिया में विध्वंसक जंग का काउंटडाउन। ट्रंप ने पश्चिम एशिया में भेजा समंदर का महादैत्य। अमेरिका पर ड्रोन से पलटवार करेगा ईरान। पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समंदर में युद्ध की सीधी तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि ईरान के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इसके लिए ट्रंप ने अब यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद अमेरिका का दूसरा सबसे ताकतवर नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। इस दूसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का नाम है यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो अपने साथ करीब 90 फाइटर जेट्स लेकर चलता है। इस बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस युद्धपोत और परमाणु क्षमता वाली सबमरीन भी शामिल हैं। अमेरिका के इस यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश को समंदर का दैत्य कहा जाता है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अकेले ही किसी देश की पूरी सैन्य क्षमता को तबाह करने की ताकत रखता है। और अब ऐसे दो तैरते एयरबेस ईरान के बेहद करीब अमेरिका तैनात कर रहा है। 30 to 40,000 American troops stationed across 8 or 9 facilities in that region. All are within the reach. Theoretically, not theoretically, in reality, all are within the reach of an array of thousands of Iranian one-way UAVs and Iranian short-term ballistic missiles, short-range ballistic missiles that threaten our troop presence. We have to have enough force and power in the region, just on a baseline, to defend against that possibility. That at some point, as a result of something, the Iranian regime decides to strike at our troop presence in the region. The president always reserves the preemptive defensive option. In essence, डोनाल्ड ट्रंप ने इस सैन्य तैनाती के साथ ईरान को एक बार फिर डील की धमकी दी है। ट्रंप की इस डील का मतलब साफ है, वो ये कि ईरान बिना शर्त अमेरिका की सभी शर्तें माने और अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा को छोड़ दे। ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास बहुत कम वक्त बचा है और अगला हमला पहले से भी ज्यादा भयानक होगा। दरअसल अमेरिका को दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों का रुख है। यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने साफ कर दिया है कि ईरान पर हमले के लिए वो अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। कतर का अल हदीद एयरबेस अमेरिकी हवाई अड्डे का नर्व सेंटर माना जाता है, जहां से पूरे मिडिल ईस्ट में एयर स्ट्राइक की योजना बनाई जाती है। इसी तरह यूएई का अल धफरा और सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस भी अमेरिकी हमलों के लिए बेहद अहम रहे हैं। लेकिन अब यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देने का ऐलान किया। तब अमेरिका की ताकत थोड़ी कम हो गई। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका अब समंदर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को अस्थायी एयरबेस के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। अरब सागर और गल्फ ऑफ ओमान में तैयार ये दोनों कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेरने की रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान अमेरिकी दबाव में झुकेगा या फिर पश्चिम एशिया एक और विनाशकारी युद्ध का गवाह बनेगा। दुनिया की नजरें अब समंदर में तैनात इन युद्ध किलों पर टिकी हैं।